बहुत पुरानी बात है। कानपुर नाम का एक गांव था जिसमें रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामदास को लगता था कि वह न तो खुश था और न ही सुखी, क्योंकि रामदास को लगता था कि वह राजा के यहाँ चाकरी करके कमाता तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता है। इसलिए वह अवसाद में रहने लगा और अपने जीवन को कोसने लगा कि क्या फायदा ऐसे काम का और ऐसी जिंदगी का। एक दिन वह अपने जीवन से परेशान होकर रास्ते पर चले जा रहा था और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है और जी तोड़ मेहनत कर रहा है। थोड़ी देर बाद वह किसान भी गंगाराम जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उसी पेड़ के नीचे अपने बैल बांधकर भोजन की पोटली खोलने लगा। किसान ने भोजन पोटली से निकाला और वही पेड़ के नीचे बैठे रामदास से पूछा कि भाई, आप थके हुए लग रहे हो, भोजन का समय हो गया है। आप चाहो तो मेरे भोजन में से कुछ भोजन खा सकते हो। रामदास को भी भूख लगी हुई थी, अतः उसने किसान का प्रस्ताव स्वीकार किया और साथ में खाना खाने लगा। दोनों के बीच फिर बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने और जानने लगे। बातों ही बातों में गंगाराम ने किसान से पूछा कि क्या वह अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश है। इस पर किसान ने जवाब दिया कि हाँ, वह काफी खुश है। ये सुन रामदास ने किसान से पूछा कि वह कैसे कह सकता है कि वह खुश है। अगर वह ठीक से देखे तो वह पाएगा कि उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। ये सुन किसान ने कहा कि सच में मैं अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश हूँ, क्योंकि मैं 4 आना रोज कमाता हूँ, जिसमें से मैं 1 आना कुएं में डालता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। ये सुन रामदास का दिमाग चकरा गया कि ये किसान क्या कह रहा है, कुएं में, मिट्टी में। ये सुन रामदास किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो, वह कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा है, कृपया ठीक से अपनी बात स्पष्ट करें। किसान हंसा और कहा, आप इतनी सामान्य सी बात नहीं समझे। रामदास ने नहीं में सिर हिलाया। किसान ने कहा कि वह 1 आना कुएं में डालता है, अर्थात वह 1 आना अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता है, दूसरे से कर्ज चुकाता है, मतलब कि अपने माँ पिता की सेवा में खर्च करता है, तीसरा उधार में देता अर्थात बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता है, और चौथा मिट्टी में गाड़ देता है, का मतलब कि वह चौथे आने को बचा कर रखता है ताकि किसी भी प्रकार की विपत्ति में वह बचत वाला पैसा उसके काम आए। ये बात सुन रामदास की समझ में आ गया कि उसकी समस्या उसका काम या धन नहीं है, बल्कि असली समस्या है पैसे का सही उपयोग न करना। उसने किसान की इस ज्ञानवर्धक बात के लिए किसान का धन्यवाद किया और अपने घर वापस चला गया और सही से धन का उपयोग करने लगा और अपनी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से देखकर संतुष्ट रहने लगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति कम या ज्यादा धन अर्जित करता है, लेकिन अगर उसका सही से उपयोग न करे तो उसे अपनी कमाई हमेशा कम ही लगती है। इसलिए ज्यादा धन अर्जित करने से ज्यादा जरूरी है धन का सही से उपयोग करना।